गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो न्यू एच डी यादव मैथ है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे, जिसका हमारा चैप्टर चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले मैं आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। भाई जिसने वो ना देखे हों तो जाकर ज़रूर देख लें, उनकी पीडीएफ अलग अलग पड़ी हुई है। तो देखिए सवाल नंबर 11 देखेंगे, 10 तक मैं करा चुकी हूँ। देखिए सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कितनी है 460, सॉरी कितनी 460 कोमा 491 और कितना है 553 को विभाजित करने पर शेषफल कितना देता है 26। देखिए एक यहाँ समझेंगे थोड़ा सा। एक जैसे मैं कहूँ वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3, 5, 9 को विभाजित करने पर शेषफल 1 देती है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, में से के जो सवाल होते हैं ना, इसमें से ये संख्या जो शेषफल दिया होता है वो शेषफल वो निकाल दो। जैसे मैं एक एक इसमें से घटा दूँ तो यहाँ कितना मिलेगा 2, और यहाँ कितना मिलेगा 4, और यहाँ कितना मिलेगा 8। जब भी कहें ना बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी संख्या को पकड़ लो, छोटी संख्या यानी कि उसका क्या निकाल देंगे में से। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर मान लो ये संख्या बड़ी बड़ी होती, अगर तुम इनका यहाँ अंतर भी कर देना, यहाँ अंतर कितने का 2 का, यहाँ अंतर कितने का 4 का, या तो इनका अंतर ही क्या मिल जाएगा, इनका मैस है। ठीक है, और दे दो, देखो अंतर करो कितना आएगा 2, यानी कि मैस है कितना आ जाएगा इसका 2। देखो 2 से भाग दो, 2 ही का ना 2, शेषफल दिया ना 1, 2 दूनी 4 शेषफल दिया ना 1, 2 चौक 8 शेषफल कितना दिया 1। देखिए मैथ है के सवालों में अगर शेषफल दिया है तो उसको ना पहले ही घटा दो, तो यहाँ से कितना घटाएंगे 26, यहाँ से भी 26 और यहाँ से भी 26। जब 26 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 434, ये कितना बचेगा 465, और ये कितना बचेगा 527। ठीक है, अब यहाँ देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि छोटी संख्या को पकड़ लो और उसके क्या करा लो फैक्टर। तो वहां पे क्या होता था, संख्या छोटी होती थी। अब यहाँ संख्या काफी बड़ी बड़ी, तो क्या करोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, इनका क्या कर देना अंतर। देखो या में से या तो इनका अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, घटाओ, देखो 5 में से 4 जाएगा कितना बचा 1, 31। 5 में से कितना 3, सॉरी 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचा 31, यहाँ घटा लो। 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचा, ढाई ले लेंगे 12, 12 में से 6 जाएगा कितना बचा 62। देखो 31 दूनी 62, यानी कि इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 31, यानी कि इसका मैसेज जो आएगा कितना आएगा 31। तो काट लेना, सब संख्या कट जाएगी 31 सब। ठीक है, ध्यान रखेंगे या तो इनका अंतर या इस अंतर का कोई गुणज, वही क्या होगा इसका मैस है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 12 देखेंगे। ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो कितना 1250 कोमा कितना है 1650, 1615 को विभाजित करने पर शेषफल कितना कितना देता है 4 और 5। अच्छा हम ऐसे का सवाल है तो शेषफल को पहले से निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से घटा तो कितना 1246, और यहाँ कितना मिलेगा 1610। अच्छा देखो अगर मैं इनका अंतर करूंगी ना तो अंतर क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा और फिर मुझे फैक्टर करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तीसरी विधि हमारे पास और होती है, भाग विधि से क्या निकालेंगे में से। तो हम अगर अंतर ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो क्या करेंगे दूसरी विधि से हम में से निकालेंगे। वो कैसे, बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या से भाग दे देंगे, कितना है 1246। देखो एक ही बार जा रहा है 1246, घटा लो कितना बचेगा 4, 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, सॉरी 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3। इस विधि में क्या करते हैं, जो शेषफल आता है उससे उस वाली संख्या को भाग देते हैं जिससे पहले दिया था। तो कितना है 1246। अच्छा देखो लगभग कितनी बार जा रहा है, ये 3 है, सॉरी देखो लगभग 3 चौक 12, 4 बार दूंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो पढ़ा जाएगा 3 बार। तो 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 छंग 18 1, 19 का 9 हासिल लगा 1, 3 3 और 1 10, घटा लो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा यहाँ पे कितना बचा 14, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। 154 से किसको भाग देंगे, आपके 364 को भाग दो तो कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार, तो कितना आ जाएगा
2 बार जाएगा तो 308। घटा लो कितना बचेगा, 14 में से 8 जाता है तो 6 बचता है, और कितना बचेगा 56। 56 से किसको भाग दोगे इस बार, 154 को। देखो पढ़ा कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 छंग 12 का 2 हाथ से लगा 1, और 2 पंजे 10 और 1 11, कितना आ गया 112। घटा लो कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, कितना हो गया 42। इस बार 42 से किसको दोगे, 56 को, तो 42 ही का ना 42, कितना बचा 14। अब देखो 14 तिया 42, ये पूरा पूरा कट जाएगा, और ये तब तक काटते हैं जब तक पूरा ना कट जाए। देखो संख्या थोड़ी यहाँ तक आ गई है तो थोड़ा यहाँ ले लो। शेषफल कितना दिया इसने 14, तो 14 से किसको भाग दोगे इस बार 42 को, तो 14 तिया 42, तब तक काटते हैं जब तक पूरा ना कट जाए। तो इसका जो में से आएगा वो कितना आएगा 42, क्योंकि देखो अगर यहाँ करते ना अंतर थोड़ा बड़ा आता। तो चीज़ों को देखते हुए करेंगे जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 13 देखेंगे। ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 270 कोमा कितना है 675 कोमा कितना है 1215 को भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचता है, यानी कि शेषफल कैसा है, समान। तब भी कुछ नहीं करना, सीधा क्या करेंगे, अंतर। 5 में से 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे कितना है 7, 7 में से 0 जाएगा, बताओ कितना बचेगा 405। यहाँ पे करो कितना बचेगा, 5 में से ये जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 2.5 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ पे कितना बचा 11, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचा 540। अच्छा जब भी ऐसा आ जाए, ये 2 आ गए, अच्छा इनका अंतर करा लो भाई, कितना बचेगा 5 में से 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 3, तो 3 में से जुड़ जाएगा 3, 5 में से कितना 135। या तो आंसर होगा 135 या क्या होगा 135 का कोई फैक्टर। तो देखो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन में दिख रहा है कितना 135, आंसर कितना आ जाएगा 135। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14 कह रहा है 78 क्या है, पुस्तक है, 78 पुस्तक है, और क्या है 114 क्रेयॉन है। 78 कोमा 114 क्या है, क्रेयॉन है, और क्या है कह रहा है 141 नोटबुक है। तो ये कह रहा है स्कूली बच्चों को समान रूप से वितरित करने के लिए है। ये कह रहा है बांटने के बाद जो है प्रत्येक में से 6 बच्चे कैसे रह गए, अवितरित, मतलब 6 बच्चे ऐसे रह गए जिन्हें नहीं मिली। तो यानी कि 6 कैसे रह गए, शेष दिया हुआ, तो शेषफल कितना है 6, 6 इसमें से, 6 इसमें से, और 6 इसमें से घटा दो, घटाओ कितना बचेगा यहाँ 72, यहाँ घटाओ कितना बचेगा 108, और यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा 135। ये इसको यही तो बचा, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान देंगे, अब क्या कर लूँ मैं, इनका अंतर कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ पे कितना है 10, 10 में से जाएगा कितना 36, इसका अंतर कर लो, देखिए यहाँ कितना बचेगा 27, ठीक है। अब देखो चाहे तो छोटी संख्या को यहीं पकड़ के फैक्टर करा लेते, 9 तिया 27, या वही अंतर ले लो, कितने का आएगा 9, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 9। या फिर वो करते छोटी संख्या को पकड़ लेते 27 को, और इसके क्या करा देते फैक्टर, 9 तिया 27, यानी कि कितना आ जाता 9। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 15। ये कह रहा है यदि P सबसे बड़ी संख्या है जिसे कितना 60, 150 कोमा कितना है 285 से भाग देने पर शेषफल कितने कितने बचते हैं, नहीं ये कह रहा है समान कैसा, शेषफल कैसा बचता है, समान। तो क्या करेंगे, सीधा अंतर करेंगे, अंतर यहाँ पे करो कितना बचे मिलेगा, देखो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ पे देखो कितना मिलेगा 5, और 8 में से 5 जाएगा 3, और कितना बचेगा 135। अच्छा देखो या तो यहीं अंतर ले लो, अंतर ही आंसर आ जाएगा, या इसके फैक्टर कराओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 45 दूनी 90, ये तो आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 45, या इनका ही अंतर ले दो तो कितना आ जाएगा अंतर 45। देखो या तो इनका अंतर या इनका वो होता है में से, या इस ये जो आया था, अब मान लो अगर ये इसमें ऑप्शन में ना होता तो फिर से टुकड़े कराते, या फिर जो छोटी संख्या थी उसके ही फैक्टर करा दो। नेक्स्ट सवाल देखिए, जैसे हमारा आया था ना 45,
45 आंसर नहीं दिया है इसने, इसके अंकों का जोड़ पूछा, तो 4 और 1 5, यानी कितना आएगा आंसर? 9 आएगा। सॉरी, मैं से तो 45 ही आएगा, लेकिन उसने अंकों का जोड़ पूछा तो 5 4 कितना हो गया? 9। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16 देखेंगे। कह रहा है वह बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो कितना 411 कोमा कितना है 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप शेषफल कितना कितना दे रहा है? 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। ठीक है, घटा लो। शेषफल दिया हो ना, मैं ऐसे के सवाल में पहले हटा दिया करो। यहाँ कितना बचेगा? 411 में से 3 जाता है तो कितना बचता है? 7, यानी कि 407। सॉरी 8 बचेगा, 408। यहाँ कितना बचेगा? 680। और यहाँ कितना बचेगा बताओ? 11 में से 5 जाता है तो 6 बचता है, यानी कि 816। ठीक है, क्या ले लो इनका? या तो अंतर करो। 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना बचा? 7, तो 7 आ गया यहाँ पे। और 6 में से 4 जाएगा, कितना आ गया? 272। ऐसे यहाँ अंतर करो। 6 में से 0 जाएगा 6, यहाँ ढाई ले ली, कितना हो गया? 11। 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3। यहाँ कितना बचा? 7। 7 में से 1 गया, यानी कि 136। ठीक है, अब देखो, या तो हमारी छोटी संख्या ही आंसर होगी या इसका कोई फैक्टर आंसर होगा। देखो यहाँ अंतर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, चाहे तो मन है तुम्हारा अंतर लोगे तो तब भी कितना आएगा? 136। या तो देखो में से क्या होता है, या तो छोटी संख्या ही में से होती है या उसका कोई फैक्टर उसका में से होता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे छोटी संख्या कितनी 136, तो देखो तुम्हारा ऑप्शन में कितना दे रखा है? 136। 136 दूना 72, अंतर भी कराओगे तो अब भी कितना आएगा? 136। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 17 देखेंगे। वो कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें कितना है? 1356, आगे कितना है? 1868, आगे कितना दिया है? 2764 को विभाजित करने पर शेषफल कैसा देता है? प्रत्येक दशा में समान, और समान दिया हो तब भी क्या करते हैं? अंतर। भाई मैं से के बहुत इजी सवाल है, इनमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो करो अंतर। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यहाँ कितना है? 8। 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। कितना मिला? 512। यहाँ देखो, यहाँ घटा लो। 14। 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6। यहाँ कितना बचा? 5। 15। 15 में से 6 जाएगा 9। यहाँ पे कितना बचा? 6। 6 में से जाएगा नहीं तो ढाई ले लेंगे, कितना हो गया? 16। 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, कितना बचा? ये 896। अंतर ले लो यहाँ भी। ठीक है, ये घटा, कितना बचेगा? 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ कितना? 9। 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। और 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3। देखो या तो आंसर कितना होगा? 384। ये इसका क्या होगा? कोई फैक्टर होगा। अब देखो ये तो दे नहीं रखा। ठीक है, अब देखो ये संख्या किससे कटती है? 8 4 12, 12 और 1 कितना? 12 और 3 कितना हो गया? 15, यानी कि संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसके फैक्टर करो। देखो में से में होता है, या तो इसका अंतर ही में से होगा या इसका कोई फैक्टर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, देखो जैसे मेरे पास संख्या 6 है तो 6 का में से क्या आएगा? देखो में से कितना? 1 भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ 4 है। देखो सॉरी, मुझे में से चाहिए। में से का मतलब मैंने कहा था या तो छोटी संख्या पकड़ लो, या तो में से जो होगा क्या होगा? 4 होगा, या इनका अंतर 2 होगा। या देखो मुद्दा कहाँ से उठ के आता है? जैसे 4 है, ये देखना होता है 4 किस किस से कटेगा। तो 4 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और किससे भी कटेगा? 4। तो इन 3 संख्याओं में से क्या है? कोई भी आंसर हो सकता है। अब वो जैसे हमने लगाया यहाँ पे, क्या होगा आंसर? 2 होगा। ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों को काट दे। 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक, अब यहाँ देखो, अब आंसर मैंने कहा या तो छोटी संख्या होगी, अब या तो अंतर जो तुमने निकाला ये होगा, लेकिन अंतर आंसर दे नहीं रखा, तो क्या करोगे? इसके टुकड़े कि ये जो है किस किस से कटता है। अब ऐसे थोड़ी ना निकालेंगे हम। अब देखो ये संख्या कितनी? 3 का गुणज है, तो संख्या 3 से कटेगी। देखो 3 ही का ना 3, आगे 2, 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2। 3 7 1 की 3 8 24, कितना निकला? 3 गुणा 128। और आंसर तुम्हें दे रखा कितना? 128, यानी कि इसका जो में से आएगा वो कितना आएगा? 128। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया हो सवाल। भाई अगर थोड़ा लॉजिक से और दिमाग से करोगे ना, और देखो क्योंकि देखो बहुत होंगे ऐसे यूट्यूब पे। ठीक है, मैं तो देखो अभी नया नया पढ़ाना शुरू किया है, बहुत से ऐसे होंगे कॉपी भर देंगे इसमें तुम्हें। ठीक है, और फिर तुम्हें वही करने की आदत पड़ जाएगी।
तो हमें वो आदत नहीं डालनी है। देखो एक बार जो है भारी लगेगा, दूसरी बार भारी लगेगा, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये तुम्हें खुद तुम्हारे दिमाग में चलने लगेंगे, मेरे दिमाग से ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में चलने लगेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नंबर 18 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 18 में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा संख्या दी गई है, कितनी भला? 1657, 1657 और अगली कितनी है? 2037 को भाग देने पर शेषफल कितना कितना बचता है? 6 और 5। यहाँ से 6 निकालो और यहाँ से 5 निकालो तो घटाओ, कितना बचेगा? 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 5 यानी कि 1651। यहाँ घटा लो, कितना बचेगा? 2032। यही तो बचेगा। ठीक है, देखो या तो मैंने जो तरीका बताया था, संख्या जैसे बड़ी है या तो क्या दे लो, भाग दे दो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे दो। या यहाँ पे देखते हैं एक बार अंतर करके, अगर फैक्टर जल्दी हो जाएंगे तो। अब यहाँ घटा लो, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। यहाँ पे कितना है? 3, यानी कि 3 से जाएगा नहीं, यानी कि दाहिने लेंगे 13। 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ पे कितना हो गया? 9। ठीक है, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 381। ठीक, तो अभी किससे काटता है? कटता है, देख लो थोड़ा फैक्टर का हो जाएंगे तो ये कितना हो गया? 8 और 1 9, 9 और 3 कितना हो गया? 12। देखो संख्या 3 से कट जा रही है तो इसके फैक्टर कर लो। 3 का ना 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी कि 3 गुणा 27, यानी कि ये जो संख्या का में से होगा वो कितना होगा? 127। देखो या तो तुम ऐसे कर लेते या इससे करके देख लेना एक बार। ठीक है, 20 32 को किससे भाग दे देंगे? 16 51 से। लेकिन देखो अगर दिमाग चलाओगे तभी इन चीज़ों पे दिमाग चलेगा, अगर इस पे काम नहीं करोगे तो फिर इस पे अटके रह जाओगे। अब जहां नहीं हो पाता है तो फिर वो मजबूरी बन जाती है उससे करने की। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें कितना? 729 और कितना है? 901 को भाग देने पर शेषफल कितना कितना बचता है? 9 और 5। तो यहाँ से 9 घटाएंगे और यहाँ से 5 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा बताओ? 720। और यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा? 11 में से 5 जाएगा तो 6, यानी कितना बचेगा? 896। ये तो बचेगा। अच्छा ठीक है, देखो या तो छोटी संख्या ही आंसर होगी, ये इसका अंतर ले लो एक बार, उसके फैक्टर कर लेंगे। कितना बचेगा? 6 में से 0 गया, 6 बचेगा। यहाँ कितना है? 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। और यहाँ कितना बचेगा? 176। अब 176 तो तुम्हें आंसर दे ही नहीं रखा, तो 176 के क्या कर दो? टुकड़े कर दो। ठीक है, टुकड़े कैसे करेंगे भाई? 11, कितना बचा? 6, 11 छंग 66, यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो आंसर क्या दे रखा तुम्हारा, यानी कि 16। और ऐसे नहीं कर पाते तो तुम इससे करके देखना, 720 को किससे भाग दे देंगे? 896 से। ठीक है, इस पर भी काम कर लेना, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। अगर ऐसे करके देखो, यहाँ जैसे थोड़ा सोचना पड़ा है, अब मान लो तुमसे मतलब ये हो गया हम नहीं सोच पा रहे, डायरेक्ट क्या लगा दो? ये लगा देंगे। ठीक है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। या तीसरी विधि मैंने एक और बताई थी, क्या थी? जैसे 720 और कितना था? 896। मैसे का मतलब ये होता है कॉमन, इनके अंदर जो कॉमन हो उसे हटा दो। देखो इसके अंदर ये संख्या 4 से कटती है, ये भी 4 से कटती है, 4 से निकाल दो पहले। तो देखो काटोगे तो कितना आएगा? 4 ही का ना 4 और 4 8 32, 4 से फिर काटो, यहाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ये संख्या अभी भी 4 से कटती है, तो काटो, 4 चौक 16, 2 बचा और 4 पंजे 20, 4 से यहाँ काटो, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। अब ये एक जैसी संख्या से नहीं कटती, तो मैसे का मतलब ये होता है एक जैसी संख्या से तब तक कटता वही, तो 4 चौक 16। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। भाई आज की वीडियो यहीं तक होगी, क्योंकि अब जो हमारे सवाल शुरू हो जाएंगे वो लैसे पर आधारित सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस सवाल में कराती हूँ तो फिर शुरू से नहीं करवा पाऊंगी वो, तो जो आने वाली कल की क्लास होगी उसमें बिल्कुल शुरू से होंगे लैसे के सवाल। मैसे के बस ये 2 ही टाइप आते हैं, तो ये तुम अच्छे से पक्के कर लेना। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे बता देना। ठीक है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक भी करते रहें।